अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अफगान तालिबान ने एक बहुत बड़ी पेशकदमी कर दी है। अफगान तालिबान इस वक्त पाकिस्तान की सरहद पर काबिज हो चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की जो सरहद का इलाका है जहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद मिलती है, इस वक्त वो तालिबान के हाथ में आ चुकी है। बहुत बड़ी कार्रवाई की है तालिबान ने। एक बाबे दोस्ती का, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर होने वाली बड़ी अहम गुजरगाह है। बाबे दोस्ती इस वक्त अफगान तालिबान के कब्जे में आ चुकी है। यहां पर अफगान तालिबान का कब्जा कैसे होता है, एक तो मैं आपको यह बताऊंगा। आगे चल के आपको एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन देनी है कि बरतानिया ने अफगान तालिबान को कबूल करने का इशारा दे दिया, बल्कि सिर्फ इशारा नहीं दिया, जो खबर मेरे पास है उस खबर के मुताबिक वाज़े तौर पे कह दिया है कि अफगान तालिबान अगर हुकूमत में आते हैं तो हमें कबूल है। इसकी डिटेल भी मेरे पास है। और एक और खबर है जो शायद आप लोग पहले सुन चुके हो, मगर उसकी डिटेल अभी तक सामने नहीं आई थी। रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के सदर, तालिबान ने बाकायदा तुर्की को जो धमकी दी थी कि निकल जाओ वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई का आगाज हुआ चाहता है। यानी तालिबान ने तुर्की को धमकी दी। जिन्होंने ये खबर पहले नहीं सुनी उनको मैं ये भी बता दूंगा आगे चल के कि तालिबान ने तुर्की को धमकी क्यों दी है, तुर्की का और अफगान तालिबान का क्या फड्डा है। ये तमाम चीजें मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उस बॉर्डरिंग एरिया पे जहां पे इस वक्त अफगान तालिबान का कब्जा है। बाबे दोस्ती गेट का कंट्रोल इस वक्त अफगान तालिबान के पास है जी, और उन्होंने इस अहम गुजरगाह पर अपना तसल्लुत जमा लिया है। इसकी तस्दीक कौन कर रहा है? इसकी तस्दीक कर रहा है जी तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद। उन्होंने अपने बयान में तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल अफगान जिला स्पेन बोल्दक ये अफगान का अफगानिस्तान का एक बड़ा अहम जिला है, उस पर कब्जे के लिए कार्रवाई की गई। इस दौरान हमारा कब्जा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो दरमियानी सरहद है उस पर हमारा कब्जा हो गया। कार्रवाई स्पेन बोल्दक पर की जा रही थी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो बॉर्डरिंग एरिया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, इस पर भी ये लोग काबिज होने में कामयाब हो गए हैं। 20 साल बाद नाज़रीन बाबे दोस्ती का कंट्रोल एक दफा दोबारा तालिबान के पास है। 20 साल पहले तालिबान का कंट्रोल था, जो कि डेफिनेटली अमेरिका ने हमला करके लिया। अच्छा, किया ये इन्होंने कि जैसे बाबे दोस्ती पर इन्होंने कब्जा किया, बगैर कोई गोली चले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले भी मैंने आपको बताया, बगैर कोई फायर हुए, बगैर कोई लाश गिरे, बगैर कोई जख्मी हुए बाबे दोस्ती पे कब्जा होता है। अफगानिस्तान का झंडा उतार कर अमाराते इस्लामी अफगानिस्तान का सफेद रंग का झंडा वहां पर लहरा दिया जाता है। अफगान तालिबान वहां पर ऐलान करते हैं, ताजरों से, ट्रांसपोर्टर्स से, सबसे कहते हैं कि आप यहां पे इकट्ठे हों, क्योंकि जो इर्द गिर्द मार्केट्स और दुकानें हैं उनसे कहा गया कि आप यहां पे इकट्ठे हों। फिर उन्होंने वहां पे लोगों को इकट्ठे करके बाबे दोस्ती के सामने इकट्ठे करके उन्होंने ऐलान किया कि आपको हमसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमसे डरे नहीं, सब कुछ वैसे ही चलेगा पहले जैसे चल रहा था, सिर्फ तब्दीली है कि ये अब हमारे कंट्रोल में है, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त जो अफगानिस्तान का जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उन्होंने ये कहा है, एक तो ये बात मैंने आपको बता दिया, उधर से स्पेन बोल्दक, इधर से बाबे दोस्ती। अब वो कह रहे हैं कि जो चमन कंधार शारा है, कंधार अफगानिस्तान में और चमन हमारे पाकिस्तान का एरिया, उसकी जो शारा है जो चमन को कंधार से मिलाती थी, इस वक्त वो भी तालिबान के कंट्रोल में आ चुकी है। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले उन्होंने ईरान की सरहद पर कब्जा किया, तुर्कमेनिस्तान वाली जो बॉर्डरिंग एरिया उस पर कब्जा किया। ये आखिरी और सबसे अहम कब्जा जो है उनका, वो पाकिस्तान से मुत्तसिल जो सरहद है उस पर हो रहा है। अब उनका कहना है कि जो चमन अफगान बॉर्डर है, कंधार शाहरा जो है, वो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है और वहां पर हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल है अफगानिस्तान वाली साइड से। हमारे जो लेवीज़ एहलकार हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान से जो ट्रांसपोर्ट अफगानिस्तान जानी थी उसको रोक दिया है। ना वहां से कोई ट्रांसपोर्ट आ रही है, ना यहां से कोई ट्रांसपोर्ट जा पा रही है। अफगान बॉर्डर इस तरह से आप समझ लें इस वक्त बिल्कुल सील हुआ है, वहां से ना कोई आ सकता है फिलहाल, ना कोई जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी गैर यकीनी है, कोई पता नहीं है। देखिए, आज अफगान फोर्सेस ने बगैर गोली चलाए अफगान तालिबान के हवाले कर दिया ये बॉर्डरिंग एरिया, बट यू नेवर नो वो वापस आके दोबारा लड़ाई शुरू कर दें, क्योंकि अशरफ गनी ने, सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अगले 2-3 हफ्तों में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हो सकता है वो तालिबान पर कोई हमला प्लान कर रहे हो, ये हो सकता है। इसलिए
ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी लगाई गई है। अच्छा हुआ ये जनाब कि इससे पहले अफगान वजारत दाखिला का ये तर्जुमान का कहना है कि स्पेन बोल्दक का जो सरहदी इलाका है उसकी जाने पेशकदमी हो रही थी, लेकिन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तालिबान का हमला नाकाम बना दिया। ये वो जगह है जहां पर तालिबान गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि इस इलाके में लड़ाई हुई थी और हमने तालिबान को पसपा होने पर मजबूर किया। यह तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस का मौकफ है। अब तक तालिबान की इस हवाले से तरदीद नहीं आई है। अच्छा, अब अगली बड़ी अहम चीज है, इस वक्त नाजरीन 95% अमरीकी यहां से जा चुके हुए हैं। जो 5% अमरीकी रह गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जो सामान को वापस भेजने का अमल है उसको यकीनी बना रहे हैं। लेकिन जो फौज इस वक्त मौजूद है अमरीकियों के अलावा अफगानिस्तान में, वो तुर्की की फौज मौजूद है। देखिए तुर्की में बता देता हूं आपको, नेटो के जो ममालिक हैं उसमें तुर्की का भी नाम आता है। तुर्की नेटो ममालिक का हिस्सा है। अफगानिस्तान पर सिर्फ अमेरिका ने हमला नहीं किया था, अफगानिस्तान पर नेटो ममालिक ने हमला किया था। अगर मैं गलत नहीं तो 28 ममालिक हैं इसके। इन तमाम ममालिक ने हमला किया था मिलकर। तुर्की नेटो फोर्सेस का अहम हिस्सा है। तुर्की की फौज मौजूद है अभी भी अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के जो अहम एयरपोर्ट्स हैं और खासतौर पे जो काबुल है उसकी हिफाजत के लिए रजब तैयब एर्दोगान ने और तुर्की ने पेशकश की है कि हम आपको, यानी हम अफगान फोर्सेस को अपनी फौज देते हैं आपके एयरपोर्ट्स की हिफाजत के लिए। इस पे तालिबान ने कहा कि खबरदार, अगर आपने इस बात पर अपनी हामी भरी, तुर्की को कह रहा है, अगर आपने हामी भरी और आपने हमारा मुल्क ना छोड़ा, तो यही बात की है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है, उन्होंने कहा है कि फिर हम तुर्की को काबिज फौज तस्वुर करेंगे। तुर्की भी अमेरिका की तरह काबिज फौज मानी जाएगी और फिर हमारी तुर्की और तुर्की की फौज से बराह रास्त लड़ाई होगी। यह बाकायदा धमकी अफगान तालिबान ने लगा दी है। धमकी कब लगाई? जब तुर्की ने ऑफर किया कि हम अपनी कुछ फौज अभी भी अफगानिस्तान में छोड़ देते हैं, जो अहम आपकी तंसीबात या एयरपोर्ट्स वगैरह उनकी हिफाजत किया करेगी। तालिबान ने कहा कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहां से, अभी के अभी निकल जाओ। अब तुर्की का इस पे क्या मौकफ है अभी तक सामने नहीं आया। तुर्की क्या अभी भी अपनी बात पे कायम है या वो तालिबान की धमकी के बाद पीछे हट जाएगा, ये अभी मौकफ तुर्की ने नहीं दिया है। ये बड़ी अहम कार्रवाई जी। और आखिर में जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, मैं बता चुका हूं बल्कि आपको पहले ही, यूके ने रिपोर्ट कर रहा है, डेली मेल रिपोर्ट कर रहा है, बल्कि मैं आपको क्विकली बता देता हूं। डेली मेल की रिपोर्ट है जी। उन्होंने ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर बेन वेलेसे को कोट किया है कि उन्होंने ट्यूसडे यानी कल ये बताया, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज वेडनेसडे तो ट्यूसडे कल था, उन्होंने कहा कि जनाब हम अफगान तालिबान के साथ काम करने को तैयार हैं अगर वो इंटरनेशनल लॉज की पासदारी करें तो। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। यानी एक तरह से इस खबर के मुताबिक बरतानिया अफगान तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने को तैयार है। अगर बरतानिया ये करने जा रहा है तो फिर पूरा यूरोप कल को तस्लीम करेगा। ये बहुत बड़ी पेशकदमी हुई है, बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जो तालिबान के हक में गई है। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। आने के बाद